हेलो दोस्तों, मैं वीरेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर्कल, डायामीटर और रेडियस के बारे में बताने वाला हूँ। काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर्कल क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डायामीटर क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, और रेडियस डाया का क्या संबंध है। ठीक है, इस तरह से कई सारे जो है कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हैं, जिसको लेकर मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं आज इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आज के वीडियो में। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर मिल सके नोटिफिकेशन। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हमारा सर्कल, मान के चलो सर्कल है। सर्कल की अगर हम परिभाषा की अगर बात करें तो सर्कल की परिभाषा होती है दोस्तों कि किसी भी सेंटर से, यानी ये हमारा केंद्र बिंदु है सर्कल का, किसी भी बिंदु से समान दूरी पर, किसी भी एक निश्चित बिंदु से, यानी एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, यानी ये नहीं कि बिंदु बार बार चेंज हो जाए। एक जगह हमने पकड़ ली, एक सेंटर हमने पकड़ लिया, ये वाला। ठीक है, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उसकी चारों तरफ बनाया हुआ बिंदुओं का एक बिंदु पथ, जिसको अगर मिलाने पर एक आकृति बनकर तैयार होगी, उस आकृति को हम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल। यानी कि ये हमारा एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर हमने क्या किया कि ये कई सारे पॉइंट ले लिए। ठीक है, ये कई सारे पॉइंट ले लिए। अगर इन सभी पॉइंट को मैं मिला दूं तो जो आकृति बनकर तैयार होगी, उस आकृति को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं और हिंदी में वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो डाउट मत होना कि ये जो हमारे बिंदु हैं, एक ये वाला बिंदु है, ये है, ये ऐसे ऐसे करके ये कई सारे बिंदु हमने ले रखे हैं। ठीक है, लेकिन शर्त तो वही है कि इस बिंदु से इन सभी, ये जो केंद्र वाला बिंदु है, इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों तरफ जितने भी बिंदु बना दिए गए हों, अगर उन सबको मैं मिला दूं तो जो मिलाने के बाद आकृति बनकर तैयार होगी, उसको हम सर्कल कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं इन सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दे रहा हूं। ठीक है, ये हमने मिला दिया तो ये एक सर्कल बन गया, एक वृत्त बन गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि सर्कल की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदुओं के पथ को अगर मिला दें और उससे जो आकृति बन के तैयार होगी, उसको हम वृत्त कहेंगे। ठीक है, अब ये वृत्त तो बन गया दोस्तों। ठीक है, ये एकदम राउंड हो गए, बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राउंड बनता है इस तरह से। अब सर्कल तुम्हारा बन गया, अब उसको चेक कैसे करेंगे? अगर हम मापना चाहें तो उसको मापने के लिए हमारे पास उसमें दो तरीके की चीजें आ जाती हैं। एक तो उसका संपूर्ण, यानी कि एक इस वाली भुजा से इस वाली भुजा को अगर मैं मापूं, ठीक है, इसकी लंबाई को, ठीक है, इसका जो हाइयर पॉइंट है और इसका जो हाइयर पॉइंट है, यानी ये सेंटर के आमने सामने इसका हाइयर पॉइंट होगा, तो ये कहलाएगा डायामीटर। ठीक है, ये डायामीटर वही होता है दोस्तों। मैं डायामीटर में बात कर लेता हूं कि अगर हमारा डायामीटर है, ये हमारा सर्कल है,
ठीक है। तो डायमीटर की अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि सर्कल के, ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। यानी ये सर्कल है और सर्कल पर ये दो बिंदु ले लिए मैंने, एक ये और एक ये, सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसको मैंने मिला दिया, जो कि सेंटर से गुजरी हो। ये इसका सेंटर पॉइंट है दोस्तों, केंद्र बिंदु, ठीक है। यानी कि सर्कल के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि सेंटर से होकर गुजरी हो, उस रेखा को डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर, ठीक है। अगर यही भुजा, अगर मैं यही दो पॉइंट यहां ले लूं, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और इसको अगर मैं मिला दूं, तो ये रेखा कभी भी डायामीटर नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि जो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी जो रेखा बनती है वही रेखा डायमीटर कहलाती है, और वो रेखा तभी बनेगी जब वो सेंटर से होकर गुजरेगी। क्योंकि इसका जो सबसे बाहरी पॉइंट क्या है, अगर इस सर्कल की मैं बात करूं तो ये वाला हिस्सा इसका सबसे बाहरी है, इससे इधर कुछ भी नहीं है, और ये वाला पॉइंट इससे इधर आ रहा है। अगर मैं रेखा खींच के देखूं तो ये कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है, यानी इतनी दूरी इसमें छूट जा रही है, ठीक है। तो जो सबसे मैक्सिमम जो रेखा बनेगी सर्कल के अंदर, वो तभी बनेगी जब वो भुजा सेंटर से होकर गुजरेगी। फिर वो चाहे तिरछी हो या कुछ भी हो, ये ऐसे भी हो सकती है। ये इस यहां से यहाँ पॉइंट को मिलाने वाली रेखा भी अगर ये सेंटर से होकर गुजरेगी तो ये भी डायमीटर कहलाएगी। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से सीधी रहे, इस तरह से सीधी रहे, ये कहीं से भी हो, ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये गुजरनी सेंटर से ही चाहिए। अगर सेंटर से नहीं गुजरेगी तो वो रेखा कभी भी डायमीटर नहीं कहलाएगी, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएगी? फिर वो एक चाप हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो डायमीटर नहीं हो सकती। और डायमीटर को दोस्तों हिंदी में व्यास कहते हैं, ठीक है। ये डायमीटर इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में व्यास कहते हैं। और वहीं अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस की बात करूं तो ये जो डायमीटर है इसका जो आधा होता है वो रेडियस होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सर्कल के सेंटर से और उसकी परिधि पे मिलाने वाली रेखा वो रेडियस कहलाती है। ये परिधि होती है दोस्तों, इसकी जो ये सर्कल की जो बाहरी जो भुजा है, यानी सर्कल का जो बाहरी सिरा है, इसको हम परिधि कहते हैं। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं, ठीक है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से उसके सेंटर में मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? रेडियस, ठीक है। और रेडियस हमेशा डायामीटर का आधा होता है, ठीक है। यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रही थी तो ये डाया था, और अगर इसको यहां से यहां तक चला के केवल सेंटर तक ही छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस, ठीक है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि रेडियस का फार्मूला बताओ, तो रेडियस का फार्मूला क्या है? रेडियस का फार्मूला है दोस्तों डाया बटे 2, ठीक है। यानी जितना भी डाया है उसको 2 से भाग दे दो, तो उसके बाद में जो निकल के आ जाएगा वो अपना रेडियस आ जाएगा। यानी कि अगर ये 10 mm का मेरा डाया है, 10 mm का डाया है, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 5, तो मेरा रेडियस निकल के आएगा 5। और डायमीटर का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? डायमीटर का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू 2, ठीक है। अगर रेडियस हमारा 5 दे रखा है और इसको 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो गया ना दोस्तों। यानी कि रेडियस 5 था हमारा, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 हो गया, यानी हमारा जो डाया था वो निकल के आ चुका है। और डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड किया तो 5 निकल के आएगा, जो कि रेडियस था, ठीक है।
तो इतना ही है, और काफी इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, और साथ ही वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में मिल सके नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।